दोस्तों, तो कैसे हो सारे। आज से हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का ये टॉपिक रहेगा और आपके सामने सारा कुछ दिख ही रहा है। क्या है ये क्लास 9th का मैथमेटिक्स हीरोन्स फॉर्मूला, और इसमें रहेंगे टॉप 10 एमसीक्यू, ताकि आपको लगे कि एमसीक्यू यार हमारा है। ऐसे करवा देंगे कि 10 एमसीक्यू कि तुम्हें एमसीक्यू लगे कि अब हमारा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नंबर ऑफ टाइम्स एरिया चेंज व्हेन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की जगह वर्ड सर्कल भी लिखा हो सकता है, ठीक है। आर डबल देन, ठीक है। अब एक बार देखो क्या लिखा है, आर डबल्ड। देखो चाहे ट्रायंगल हो चाहे इसमें लिख दे सर्कल, आंसर सेम ही आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप समझ लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है मान लो। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको √3/4 साइड का स्क्वायर, यही लिख सकते हो, √3/4 साइड का स्क्वायर। या अगर ये नहीं लिखना तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, क्योंकि हमने दो क्वेश्चंस को ट्राई करने वाले हैं इस वीडियो में। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला वो क्या होता है हमारे पास, पाई आर का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। क्लियर। अगर एरिया ऑफ सर्कल भी हमें पता लग गया पाई आर स्क्वायर। अब दोनों की बात में अगर देखा जाए तो √3/4 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे पाई भी एक कांस्टेंट हम लेकर चलते हैं हम लोग, तो ये हो चाहिए, ये दोनों इसके प्रपोर्शन में चल रहा है, ठीक है। और अगर ये सर्कल का पूछेगा फिर वो कहेगा व्हेन रेडियस, यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स एरिया चेंज व्हेन रेडियस ऑफ सर्कल आर डबल। तो दोनों क्वेश्चन में एक ही तरह से आंसर होगा। तो जो अगर मैं इस केस को लेकर चलूँ तो दूसरा ऑटोमेटिकली वही है। तो एरिया है वो डायरेक्ट रिलेशन में है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है वो डायरेक्ट रिलेशन में है। अब हमने एक केस डिस्कस करना था, ट्रायंगल, आप कोई भी केस डिस्कस करोगे, मैंने सपोज के इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी एजम्पशन से हमारा हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइड के स्क्वायर के, साइड के स्क्वायर के, साइड का स्क्वायर। अब साइड क्या हो गई, क्या हो गई, डबल हो गई। साइड क्या होगी, डबल होगी। साइड पहले अगर एस थी, साइड पहले अगर एस थी, बाद में जो न्यू साइड हुई वो क्या हो गई, 2 टाइम्स एस हो गई। तो जब न्यू टाइम्स नई जो साइड है वो 2 टाइम्स हो गई, तो 2s का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4s का स्क्वायर। पहले क्या था, ओनली साइड का स्क्वायर था, अब क्या हो गया, मतलब पहले साइड का स्क्वायर था प्रोपोर्शन, अब क्या होगा, साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन। साइड के स्क्वायर के साथ क्या लग गया, 4, तो ये कितने टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स। तो पहले का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4 टाइम्स आ गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन अगर इसमें बनाना हो, एक क्वेश्चन अगर इसमें और बनाना तो ये बन जाएगा, कितने परसेंटेज एरिया बढ़ा, कितने परसेंट एरिया इंक्रीज हुआ, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, जैसे पहले साइड की वैल्यू मान लो 1 सेंटीमीटर है, कितनी है, 1 सेंटीमीटर। बाद में अगर डबल हुई, साइड क्या कर दी हम लोगों ने, डबल मतलब 2 कर दी। तो जो एरिया है, एरिया किसके, साइड के प्रोपोर्शन में होता है, एरिया कितना होता है, साइड के प्रोपोर्शन में। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, ये 4 होगा। तो चीज़ क्या होगी, 1 से 4 हो गई। तो कितने परसेंट बढ़ी, कितने परसेंट बढ़ गई ये, 3। कितनी चीज़ बढ़ी, 3 बढ़ गई। अब हम एरिया परसेंटेज कैसे निकालते, कितना बदला, जैसे 3 बदल गया, ओरिजिनली कितना था, ये 1 था, परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो ये कितना एरिया इंक्रीज हुआ, अगर ये पूछता तो 300% एरिया बढ़ गया। इसमें हमने 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, कितने परसेंटेज एरिया इंक्रीज हुआ। अगर ये क्वेश्चन पूछता तो वो लिखते उसका आंसर 300% इफ साइड डबल, इफ साइड डबल, ठीक है। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने रखे, एक में ही 2 समझाए, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, आगे है आपके पास ये वाला, ठीक है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक बार आप रीड करो, पिछले स्लाइड में हो गया है हमारा काम, ठीक है, हाँ खत्म। इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल हैज़ एन एरिया 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्लियर। एक मिनट मैं लाइट ऑन करूँ, आप ये पढ़ो एक बार। तो बेटा आप इसको एक बार रीड करो, इसमें क्या दिख रहा है कि एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल,
एक आइसोसेलेस है, राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। आइसोसेलेस का मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी। इसका एरिया कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है इसका, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, एक बेस का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, हाइट का। और ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस, पोटोन्यूस, पोटोन्यूस पता नहीं क्या, हाइपोटीन्यूस। यहाँ पे क्या आना था, ई आना था ना, ENUS, ये हो गया इसका, ठीक है। अब हाइट और बेस, वो कह रहा है कि इसका ये चीज़, तो अगर आइसोलेस का मतलब क्या, अगर ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस भी एक्स है, हाइट भी क्या है, एक्स इंटू 8। ये इधर आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, 8 इंटू 2 क्या हो गया बेटा, 16 हो गया। 16 यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे रूट हो गया। रूट 16 किसका होता है, 4 का होता है। किसका होता है, 4 का। तो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। एक बात मेरी याद रखना, ये तुम्हें 10th में भी सिखाएंगे हम लोग। जब ये साइड और ये साइड बराबर होती है, अगर ये साइड और ये साइड बराबर होती है तो इसका रूट 2 टाइम्स होती है। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा ना, आंसर वो क्या आएगा, 4√2 आएगा। कितना आएगा, 4√2। कैसे 4√2 हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाइपोटेन्यूस का वैल्यू जो आएगा वो 4√2 आएगा। कैसे, देखते हैं। ये √2 कैसे आया। अब हमारे पास क्या है, बेस का वैल्यू क्या था, ये बेस x माना था, ये क्या है, 4 है, ठीक है जी। और ये हाइट भी क्या जाए, क्योंकि आइसोलेस की वजह से ये भी क्या हो गया, 4 हो गया। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। बी कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है। स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, रूट, रूट किसका, 32 का, ठीक है। तो एक तो पहली बात, हमारा तो आंसर रूट ऐसे निकालना था, कोई बात नहीं, पर आप कहोगे सर आपने तो ये निकाला, ये वही निकलेगा, चेक कर लो आप। √32 अगर आप खोलोगे तो 16 इंटू 2 होगा कि नहीं होगा। अब 16 को क्या लिख सकते हो, अब 16 किसका होता है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ये 4 का रूट होता है ना, 4 4 जा 16, ये 4 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा, वही बना जो मैंने बताया था, ठीक है। तो आप ये याद रखोगे, ये जितनी साइड होती है, अगर ये x है, ये x है, तो ये उसका √2 टाइम्स होगी। कितना होगी, √2 टाइम्स। ये अभी याद रख लो। पर कब होता है, जब ये एंगल 90 डिग्री हो और ये वाली साइड के इक्वल हो। ये 10th में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से समझाएंगे, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हमारा निकल गया, √32। थर्ड, द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स पेरीमीटर। आप देखो, अब ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। A01 का मतलब है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, मतलब ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्लियर। तो रेशो दिया हुआ, घबराना नहीं है, रेशो दिया वही 25। अच्छा, पहली बात, स्मॉलेस्ट साइड का पूछा है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द पार्क। तो स्मॉलेस्ट अगर इसमें रेशो में देखें तो 25 तारा और 12 में 12 छोटा है ना, और 12 का ये स्मॉल, 12 का मल्टीपल होगा आंसर, पहली बात। तो 12 के टेबल पे ये जाता है, ये नहीं जाता। 12 के टेबल पे ये जाता है, नहीं जाता। 12 के टेबल मतलब ये दो आंसर तो मेरे कभी भी नहीं हो सकते बचे, ये दो आंसर में से एक आंसर होगा, ये मुझे पता लग गया। क्योंकि वो अगर छोटी साइड 12 की रेशो में है तो 12 से मल्टीप्लाई होकर ही बनेगा। तो ये दो ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकते। अब पहली साइड क्या है, 25x, दूसरी साइड क्या थी मेरी 17x, तीसरी क्या है 12x, ये होगी रे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर कितना दिया है, 540 दिया है। कितना दिया है, 540। 540, अब इसको ऐड कर दो, ये कितना हो गया, 17 और 12 29 हो गया, 25 25 50 54। तो 54x इज इक्वल टू 540। तो 54 से ये कैंसिल हो गया, ये x की वैल्यू क्या आ गई, 10 हो गई। क्या हो गई, 10। x की वैल्यू अगर 10 होगी तो स्मॉलेस्ट साइड क्या होगी, स्मॉलेस्ट साइड, ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट साइड हमारे पास क्या होगी बेटा, 12 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या, 10। मैंने बाकी क्यों निकालूं, बाकी क्यों निकालें, ठीक है। तो
तो ये क्या होगी 120 होगी। तो ये क्या होगी बेटा 120। थर्ड का डी हो गया। चलो आगे चलते हैं। फोर्थ का, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का जिसमें द रेशो ऑफ इक्वल साइड्स टू द बेस, रेशो ऑफ इक्वल साइड्स टू द बेस, ये बेस हो गया, बेस के साथ अगर 2x है, इक्वल साइड्स ये 3 रेशो में है 3x, ये भी हमने क्या मान लिया 3x, क्योंकि वो कह रहा है ना इक्वल साइड्स आर इन द रेशो 3:2, तो 3:2। अब इसके बाद देखो बेटा A हो गया, ये B हो गया और ये C पॉइंट हो गया। क्लियर। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा ये बताना है। तो आपको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर मतलब बाउंड्रीज का प्लस 3 3 6 और 2 8, 8x हो गया। पेरीमीटर मतलब बाउंड्रीज को जोड़ना, 3 6 और 2 8x। ये किसके बराबर पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 32। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो ये 3 × 4, 3 × 4 कितना होगा आपके पास, 3 × 4 12 हो जाएगा। और ये साइड और ये साइड ये भी सेम होगी 12 होगी। ठीक है। और ये क्या 4 2 8, तीसरी साइड क्या आ गई हमारे पास 8, तीसरी साइड क्या आ गई 8। तो 12 12 और 8। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एस की अब वो लगा दो, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, या हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है हीरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आपके विश है। एस की वैल्यू क्या होगी, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर कितना दिया हुआ 32, ठीक है, बाय 2 कितना हो गया 16 हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, ठीक है, वो क्या होगा अंडर रूट। अब ऑप्शन भी ऐसे दिए हुए हैं नज़दीक नज़दीक की, सीधा नहीं बता सकते, s - a s - b s - का c। ठीक है। अब ज़्यादा डिटेलिंग तो करेंगे नहीं। अंडर रूट ये क्या है 16, s की वैल्यू कितनी है 16 कर दिया। अब 16 माइनस a की वैल्यू क्या है 12, तो 16 - 12 कितना हो जाएगा 4। ये सेम इसके केस में भी होगा 16 - 12 फिर हो गया 4। और ये क्या हो गया c कितना है 8, 16 - 8 8। अब देखो ध्यान से, 1 4 तो यहाँ से आ गया। अब ये भी क्या होता है 4 4 दा 16, तो 2 1 4 ये 1 4 ये बाहर निकल के अंदर क्या रहेगा √8। 4 4 दा 16 √8, 8 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। फिर 16 √8 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 4 2 8। अब ये 4 कैसे, 4 से क्या निकलेगा एक 2 निकल जाएगा, तो 16 × 2 अपॉन √2। अरे अब तो आ जा आंसर, आ गया जी आ गया 30√2 आ गया। कितना आंसर आ गया 32√2। क्या है फोर्थ का, यस है, फोर्थ का डी ऑप्शन हो गया आपका आंसर। क्लियर, फोर्थ का डी। अब फिफ्थ, अब देखो ये भी ऐसे ही कुछ लिया। इफ ईच साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज। अब इसके लिए भी मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं। कह रहा है हर साइड है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो कितनी है, अगर ये ए बी सी है तो आपको एक और चीज़ सिखाते हैं, 10th में भी सिखाएंगे, यहाँ पाइथागोरस लगेगा तो भी, अगर सीधा है तो भी, तीनों सिखाएंगे। द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाइट इसकी बतानी है, ठीक है। तो हाइट ये साइड कितनी है 10 है, 10 है, ये भी 10 है। एक हम 7 चैप्टर में प्रॉपर्टी पढ़ के आए कि अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर निकाला जाए बाइसेक्ट द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, या आइसोसेलेस ट्राइंगल हो या इक्विलेटरल, दोनों के केस में, तो ये पूरी साइड 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो ये यहाँ पे आप एक पाइथागोरस लगा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे पाइथागोरस लगा दोगे आपका काम हो जाएगा। और अगर इसको और छोटा करना, मैं आपको एक और तरकीब बताता हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में ये 90 डिग्री होता है, इसमें ये एंगल 60 डिग्री होता है, और ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी एक ट्रिपलेट है। ठीक है, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, मैं फिर से सारा कुछ समझाऊंगा। ये 2 का यहाँ पे कितने, आपकी ट्राइंगल कितनी टाइम्स में है, ये 10 है, ये चीज़ क्या है 10 है ना। तो अगर मुझसे ये पूछता है ये 2 से 10 कैसे होगा, जब 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये 1 तो ये 5 हो गया, तो ये देखो 10 और 5 है ना,
तो हमारा मतलब ये कितने से मल्टीप्लाई होकर चल रहा है 5 से, तो यहाँ पे 5√3 आना चाहिए। अब कोई बात नहीं, हमें नहीं समझ आ रहा, ये तो एक एडवांस बच्चों के लिए था, अब हम जैसे बच्चों के लिए भी एक आंसर है। मैं भी आपके जैसा ही हूँ, धीरे धीरे एवोल्यूशन करते गए और सीखते गए, ठीक है। तो 5√3 कैसे आया उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम दूसरे तरीके के साथ देखते हैं। हम उठाते हैं इस ट्रायंगल को ABD, यही था ABD, ठीक है जी, कोई बात नहीं, ये हो गया ABD, AB और D। अगर इसमें देखें, ये एंगल 90 डिग्री है और ये कितना है 10 है, ये कितना है 5 है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज है, ये बेटा बेस है, और यहाँ पे हमारे अपने पास क्या है बेस, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, यही है। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है 5 का स्क्वायर, पी क्या है पता नहीं, हाइपोटेन्यूज 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये पी यहाँ माइनस होगा तो √75 हो गया, √75 ऑफ पी, 25 3 पे 75 होता है, 25 3 पे 75, ठीक। अब क्या इसका रूट निकल सकता है, 25 का क्या होता है 5 होता है, 5 होता है, तो p की वैल्यू क्या आ गई 5√3, 5√3, p का वैल्यू 5√3, तो 5√3 कहाँ पे ये रहा, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया b 5√3, क्लियर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 देन इट्स एरिया। अब हाइट कितनी दी हुई है, वही कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, हाइट दी हुई है इक्विलेटरल ट्रायंगल की 6, ठीक। मैं अब क्या मान के चलता हूँ, साइड को अगर मैं 2x मान लूँ, क्योंकि मुझे पता फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। मेरे पास इसको तरीके इतने हैं सॉल्व करने के, 2-3 तरीके और हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसमें सिंपल सा ही सीखो, क्यों होच पोच नहीं करना है, क्योंकि जो मैंने अभी तक पढ़ा है वो आपके 10th में भी आ जाएगा, आगे आप सीख ही जाओगे, ठीक है। बट अभी के लिए इतना ही सिखाऊंगा एक चीज़। अब साइड चाहिए तो काम हो जाएगा, एरिया का हो जाएगा। अब साइड को ना मैं x नहीं मानूंगा, मैं 2x मानता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं 2x मानूंगा ना तो ये वाली साइड जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेक्टर बाइसेक्टर द बेस है, ये मैं x ले पाऊंगा, ठीक है। अगर हम x लेंगे ना तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। अगर मैं इसको x लेता, मान लो इसको x लेता, तो ये क्या हो जाता है x/2, ठीक है। फिर वो मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा टास्क हो जाता है, फिर इसका स्क्वायर फ्रैक्शन वाले का स्क्वायर, फिर वो थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है, ठीक है। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मुझे दी हुई है 6, कितनी दी हुई है 6 दी हुई है। ये ऐसे एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये ऐसे है बेटा, ठीक है। तो ये क्या है 6 है, क्लियर। तो ये 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस x का स्क्वायर, यही हुआ। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3x² इज इक्वल टू 36, यही हुआ। अब इसके बाद देखो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 12, x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 12, 12 किसका रूट, 12 कैसे निकलेगा 4 3 जा 12, मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 2√3, कितनी आ गई 2 बाहर आ गया 2√3। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने साइड को क्या माना है 2x माना है। अगर मैं x मानता, मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, फिर वो फ्रैक्शन में आता, मैं कैलकुलेशन को डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहता, पहली बात मैं बता दूं, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू, ठीक। अगर x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू अगर 2√3 है, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 जा 4, तो 2x की वैल्यू 4√3, और यही मेरी क्या है साइड है, क्या है साइड है बेटा, ठीक है। अगर अब ये मेरे पास साइड है, अब मुझे क्या निकालना है एरिया निकालना है, क्या निकालना है बेटा एरिया, ठीक। एरिया, अब एरिया का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का अभी सीखा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास √3/4 साइड का स्क्वायर, यही होता है। साइड की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइड की वैल्यू ये 4√3, 4√3 का क्या है स्क्वायर है,
मतलब 4√3 इंटू 4√3, यही हुआ। अब कटिंग किसकी हो रही है, 4 की, 4 के साथ कटिंग हो रही है, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 4√3, तो ये क्या हो गया, 12√3, क्योंकि 3 4 ज़ा 12, 12√3 है ऑप्शन। तो 6 का क्या हो गया हमारे पास, ए ऑप्शन, 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं 7th। कह रहा था साइड आर इन द रेशो दिस, द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो, इट्स पेरीमीटर इज 150। अब थोड़ा सा चेंज है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, मैं बोल रहा हूँ ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो आपका काम इजी है, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है तो ये आपके सामने क्या सिचुएशन बना रहा है, ये हमारे सामने एक ट्रिपलेट बना रहा है। ये 5 12 13 एक ट्रिपलेट है, आपको याद रखना है 5 12 13 एक ट्रिपलेट है। कहने का मतलब क्या है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो बेस है, ये हाइपोटेन्यूस बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस। ये सबसे बड़ा होता है, ये सेटिस्फाई भी करेगा आपकी इक्वेशन कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंड, क्योंकि 5 का ये दो छोटी साइड का सम बड़ी साइड के इक्वल, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, इसका स्क्वायर 144 होगा। जब ये इसके बराबर आ जाए तो मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, 13 का मल्टीपल है, 13x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 12 का x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये बेस का काम करेगा। ठीक है, मेरे को फिर ये काम टल जाएगा, बेस है आपका 5x होगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया। तो पेरीमीटर 150 दिया है, अगर इनका जोड़ा जाए 5 और 12 17 17 और पेरीमीटर कितना दिया तुम्हें, 150 दिया हुआ, 17 और 30x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है 5 होगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 5 हो गई। तो x की वैल्यू अगर 5 हो गई तो ये वाली साइड कितनी आई, अब हम करते हैं, ये क्या हो जाएगी, 12x है, मतलब 12 इंटू क्या हो जाएगी, 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 क्या होता है, 60 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें 5 इंटू 5 तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब मैं तीसरे की क्या ज़रूरत है मुझे, जब एरिया का फॉर्मूला ही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एक और ऑप्शन में देखते हैं कि 5 से डिवाइड, पर ये सारी 5 से डिवाइड हो रहे तो इससे नहीं पता लगता। ठीक है, समझ गए। तो क्या कोई और तरीका था, चलो देखते हैं, नहीं और कोई नहीं मिल रहा। एक और तरीका हो सकता है, नहीं उससे भी 2-3 ऑप्शन, चलो चेक करवाते हैं आपको। बेस इंटू हाइट होता है तो मुझे हाइपोटेन्यूस की तो जरूरत ही नहीं है। हाफ बेस की वैल्यू क्या है, बेस कितना है 60 इंटू 25, तो मैं ये देखता, ये 2 3 पे 6, अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती पीछे 0 आएगा आंसर में, ये नहीं हो सकता फिर, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, 1 0। इसमें मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, MCQ है तो कैसे करना है। तो ये 3 से भी डिवाइड होगा ऑप्शन, क्योंकि 30 का मतलब 3 से डिवाइड होने वाला है। क्या ये 3 से डिवाइड होता, नहीं ये नहीं होता, 5 ये भी नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली ये होगा, करके देख लो। 25 थी 75। बात ये नहीं है कि मुझे पता लग गया कि ये आंसर है, बात ये है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता फिर हम ऑप्शन से ये कटिंग करते, अपने आप ही MCQ का आंसर के सामने आता। ठीक है, तो 750 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। 7th का क्या होगा, बी ऑप्शन, ये वाला। क्लियर, आ जाओ फिर आगे। 8th हमने यही लिया, फिर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इट्स पेरीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता है, कितना होता है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 का साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर यही होता है। अब इसकी वैल्यू क्या है, 36√3, कितनी है, 36√3 इधर 4 साइड का स्क्वायर, क्योंकि पेरीमीटर इसका क्या होता है, पेरीमीटर मतलब बाउंड्रीज को जोड़ना, और इसकी सारी साइडें अगर S S S है तो ये टोटल कितनी हो जाएगा, पेरीमीटर 3 टाइम्स S हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3S हो जाएगा। क्लियर, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो 36 इंटू 4 साइड का स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 36 किसका रूट होता है, 6 6 ज़ा 36, तो 1 आ गया। 4 किसका होता है, 2 2 ज़ा 4, तो साइड की वैल्यू क्या आ गई, साइड की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 12।
साइड की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। और मुझे क्या पूछा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है, सारी साइडों को जोड़ दो, तो 12 + 12 + 12, 12 × 36। ठीक है, तो 8th का क्या आ गया ऑप्शन ए, 36। क्लियर। उसके बाद 9th, द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 48 एंड इट्स हाइपोटेन्यूज 50, द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब तो ये सीधा सीधा ही है, ये देखो फिर ये फिर ट्रिपलेट का खेल आ गया यहाँ पे। बेस कितना है, 48 है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है, 50 है। ये चीज़ पहले नहीं, क्योंकि एरिया का ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो ये क्या होगा, एक बात सुन लो मेरी, जैसे अगर मैं 2 ही पैरामीटर पुट करूँ, क्या आंसर हम बता सकते हैं, थोड़ा सा कोई एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर ये जो बेस की जगह पे 48 पुट कर दो और हाइट अभी पता नहीं है, इससे क्या कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, पहले वो चेक कर लें। तो 2 की कटिंग क्या आ जाएगी, 24 के साथ, तो यहाँ पे 24 से होगा डिवाइड, तो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी। 5 4 9, डिजिट्स हम चेक करो, 5 4 9 ये हो सकता है, 6 3 9 3 12 ये भी हो सकता है, 5 2 7 2 9 ये भी हो सकता है, 8 6 14 मतलब ऐसे नहीं पता लग रहा, हमें करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब ये क्या कोई ट्रिपलेट बनाता है, यस बनाता है। ये अगर इसका हाफ करो, 50 का 25 हो गया, ये क्या होगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। तो एक 7 24 25 का हमारे पास सेट होता है ट्रिपलेट का, क्या होता है 7 24 25 का ट्रिपलेट। तो यहाँ पे 7, तो यहाँ पे ये 25 है, 25 का डबल 50 है, 24 का 48 है, तो 7 का क्या आ जाएगा यहाँ पे 14। क्या हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14। ठीक है। अच्छा, तो आप कहोगे सर अगर हमें नहीं आते ट्रिपलेट तो निकाल के दिखाओ, ये कोई बात नहीं। ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है। और ये क्या है, बेस है। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। कर लो फिर, ये हम निकालेंगे पहले, h का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 48 का स्क्वायर और p का स्क्वायर। ठीक है, 5 का 25 हो गया, 48 का 2304 होता है। कितना होता है बेटा, 2304 p, सॉरी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके माइनस, तो 2300 माइनस कर, अगर 200 बचेगा 4 और, तो 196। और 196 किसका होता है, ये 14 का होता है। अब आपको चलो एक और चीज़ सिखा देते हैं। क्या चीज़ है, 48 का स्क्वायर कैसे निकला है। तो ये 50 के जो नियर अबाउट नंबर होते हैं, आपको क्या करना है, आपको 25 लगाना है। ठीक है, ये 25 हो गया। अब ये जो 2500 से ये कम होगा आंसर, क्योंकि 50 का 25 होता है। 48 से ये 50 से कितना कम है, ये 2 कम है जी, 2 कम है। फिर 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, तो लास्ट डिजिट ये 4, ये 04 लग जाएगा। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, फिर क्या है, नहीं है, नहीं है। तो ये अगर 40, ये 25 लगेगा। ठीक है, तो 25 और ये 2 कम है, 25 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 2304। तो इसका आंसर क्या है, 2304। 47 का अगर निकालना हो तो वो कितना है, कैसे निकलेगा, पहले ये कितना कम है, 3 कम है, 3 कम, 25 में से 3 माइनस कर दो, 25 में से 3 माइनस करोगे बेटा कितना बचेगा, 22 बचेगा। और ये पीछे का 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो 2209 आप करके देख लेना, इसका यही आंसर आएगा। ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन था, तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, 2209 आप देख लेना। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ गया, तो हाफ 24 इंटू 14 यही हुआ। ठीक है, 2 यहाँ पे क्या जाएगा, 12, 12 इंटू 14, तो पहली बात 4 दूनी 8, पीछे जो आंसर आएगा उसमें 8 आएगा लास्ट। ये नहीं पता मुझे क्या आएगा, इतना पता लग गया 4 2 8, लास्ट डिजिट 8 आएगा। इसमें है लास्ट डिजिट 8, नहीं इसमें है, नहीं इसमें है, नहीं, मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं, वैसे तो मैं कर सकता हूँ, 12 12 प्लस 2 24, 12 12 144 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। तो हम तो कैलकुलेशन भी तो सीख रहे थे। 168 हो गया आंसर, ये देखो आपके सामने। तो इसका आंसर क्या था, 168। क्लियर। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है, तो क्या कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है। कह रहा है अब ये बड़ा ही
थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 30, 24, 18। लेंथ ऑफ आल्टीट्यूड, अगर आल्टीट्यूड की बात की है उसने तो उसमें एक हाइपोटेन्यूज होगा, एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, यही होगा। अब 30, 24 और 18, अगर मुझे ये पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो बड़ी साइड तो 30 ही होगी, क्योंकि 30, 24, 18 में बड़ी 30 है। लेंथ ऑफ आल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एक ये लेंथ ऑफ आल्टीट्यूड बता दो। तो सबसे छोटी कौन सी है? 18 है जी, तो ये 18 हो गया। तो ऑटोमेटिकली कौन सी बच गई? तो ये बच गई 24। तो आप वही तो पूछ रहा है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लेंथ ऑफ आल्टीट्यूड बता दो जी। तो ये लेंथ ऑफ क्या होगी? आल्टीट्यूड, जो कि पी की वैल्यू क्या होगी? 24 होगी। क्या होगी? 24। क्लियर? तो आई थिंक हो गई आज की वीडियोस ख़त्म। हाँ, 10 के 10 क्वेश्चन किए। तो मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें, दोस्तों जरूर शेयर करना। द एंड करते हैं एक हल्की सी स्माइल के साथ, और ये लो। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।